आप तो जानते हैं मेरे पास है क्या, न आगे कुछ है न पीछे कुछ है, न ही मुझे किसी के नाम कुछ करके जाना है। मेरे लिए तो आप ही मेरी परिवारजन है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पीएम मोदी के जो क्रेडिट में जाता है और यकीनन इसके लिए उनकी तारीफ तो बनती है। इस वक्त भारत में फ़ज़ा बनी हुई है और जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं, सर्वेज हो रहे हैं, उनसे तो यही लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार भी वज़ीर आज़म बन जाएंगे भारत के। कोई कह रहा है 400 पार, कोई कह रहा है कि मोदी की हवा चल रही है, कोई कह रहा है कि पहले 2 फेज में इतनी सीट्स ले ली हैं। अभी तक हमारे सामने क्या नक्शा आया है कि कौन आ रहा है? ये जो है आपको समझना पड़ेगा कि थर्ड टर्म ये धर्म स्थापना का टर्म है, ये वर्ल्ड लीडर चूज करने का टर्म है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ चेंज आना है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी का नारा जो है कि 400 पार, एनडीए का अलायंस, और 2 साल मैंने ऐसी प्रेडिक्शन तो दे ही दिया था कि 350 प्लस तो ऐसे भी आ ही जाना है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है उस प्रेडिक्शन में। दूसरा हमें ये समझना है कि जिस प्रकार से वर्क हुआ है लास्ट 10 इयर्स में और जिस प्रकार के रिफॉर्म्स की प्रॉमिस की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी 1000 साल की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं 1000 साल तक के लिए भारत को जो भी कुछ जरूरत पड़ता है उसके फाउंडेशनल चेंजेस ये थर्ड टर्म में किए जाएंगे। तो जितने जितने हमारे बड़े प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन पॉलिसी मेकिंग में इस टर्म में हो जाएगा। तो जो एक मैसिव रिफॉर्म्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसे ही शपथ ली जाएंगी। और प्रधानमंत्री जी जैसे मैं बताता हूँ कि डेट वाइज प्लान रखते हैं 2047 तक का पूरे राष्ट्र के लिए, तो बॉर्डर्स भी आप चेंज होती हुई देख पाओगे ये थर्ड टर्म में। अब अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के किसी बड़े लीडर से ये बात पूछी जाती तो उन्होंने तो आई बाई शाई करना थी। हम देख चुके हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर कहा। देखिए, वजीर आजम जो है वो ज़ाते खुद दहशतगर्द है उनका, वो उस कत्लेआम किया हुआ है मुसलमानों का गुजरात में, उसके हाथ जो है मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। तो ये है एटीट्यूड का फर्क, माइंड सेट का फर्क, बयानबाजी का फर्क भारत और पाकिस्तान के बीच। अब अगर हम पाकिस्तान के ओवरऑल हालात को देखें तो पाकिस्तान में किसी को ठीक से अंदाजा ही नहीं होता कि इसकी सरकार कौन चला रहा है। अपैरेंटली अंदाजा नहीं होता, मगर पता सबको है कि पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। आजकल वैसे हर चीज जो है ना भारत के इलेक्शंस के ऊपर घूम रही है। मैं तो बहुत सारे डिस्कशन कर रहा हूँ इसके हवाले से कि ये क्या हो सकता है। तार साहब, आपको लगता है कि ताकतवर नरेंद्र मोदी, मजबूत नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से बात करेगा? मैं समझता हूं कि जाती तौर पे मुझसे पूछे, आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड बाय मोदी साहब, वेरी मच इंप्रेस्ड। इंडिया की तरक्की का सीक्रेट ही मोदी साहब के पास है। जो कुछ, और दूसरी एक और बात, बिल्कुल इसको आप कई लोग खैर समझते हैं शायद, I'm studying Modi साहब, I'm studying his policies, what he has done for India. He's good for India, he's good for the region. और मैं एक आज आपको बात बता, क्योंकि उसकी वजह ये है, मोदी साहब इज अ नेशनलिस्ट इंडियन, इज नेशनलिस्ट। चीमा साहब जो नेशनलिस्ट इंडिया की बेहतरी के लिए जब सोचेगा, जब वो रीजनल पावर बनना चाहता है, जब वो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप लेना चाहता है, तो वो पाकिस्तान से बात भी करेगा। ये दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, दिस इज व्हाट माय प्रेडिक्शन इज। और ट्रेड भी पाकिस्तान से शुरू होगा, ये भी मैं बता रहा हूं। आज हो जाए, साल बाद हो जाए, लेकिन ये जरूरत ना सिर्फ पाकिस्तान की है, ये जरूरत ऑप्टिक्स इंडिया को भी चाहिए to become the leader of the region, to achieve their global targets and goals. ये मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना यह है, इंडिया के अंदर लोगों का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी को शौक है लेगेसी छोड़ने का। तो मे बी इन 5 सालों में वो कोई ऐसी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लेगेसी छोड़ दें which will always be remembered। इस पॉइंट को भी तार साहब इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं जो खूबियां मोदी साहब की, he is a leader, no question about it, he is a leader।
देखिए लोग क्रिटिसाइज कर लें उनको, चाहे मुसलमान दंगों पे कर लें, कत्लेआम पे कर लें, लेकिन ही इज अ लीडर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं समझता हूं कि मोदी साहब का पाकिस्तान आना, नवाज शरीफ के घर में जाना, उन्होंने बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट अपना कैपिटल जो दाव पे लगा कर आए थे, पॉलिटिकल कैपिटल। और ओनली लीडर्स, जो स्ट्रॉन्ग लीडर होते हैं, वो ही इस तरह के काम कर सकते हैं। जो कमजोर लीडर होते हैं वो इस तरह के हौसला नहीं होता, वो इस तरह के फैसले नहीं कर पाते। मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी साहब ही पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करके जाएंगे। ये बात मैं आपकी एग्री करूंगा। मोदी साहब, और देखें चीमा साहब, एक और आप कहते हैं लेगेसी, जो भी स्ट्रॉन्ग लीडर होता है, सेंसिबल लीडर होता है, जो अच्छा लीडर होता है, हर एक लीडर को अपनी लेगेसी का फिक्र होता है कि लोग मेरे जाने के बाद मुझे किस तरह याद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और मैं ये बिल्कुल, आपने सही आइडेंटिफाई किया है कि दिस विल बी द पार्ट ऑफ द लेगेसी ऑफ इंडिया। और मैं बल्कि इसमें डॉक्टर जयशंकर साहब भी जो हैं वो भी ये कोशिश करेंगे, और जो भी नेशनलिस्ट इंडियन होगा और जो रीजनल पावर बनने की ख्वाहिश रखता है, वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग करेगा। दिस इज व्हाट माय ओन असेसमेंट एंड माय प्रेडिक्शन। भारत के इलेक्शन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, ये जो महीने सिर्फ इंडिया के इलेक्शंस के ऊपर बात हो रही है, और देखते हैं उसमें क्या नतीजा निकलता है पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए। लेकिन जो भी हो, हमारे खित्ते के लिए अच्छा हो, और खित्ता जुड़े, कनेक्ट करे, और ये इस खित्ते को जोड़ने की जो कुंजी है तारड़ साहब, वो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी के पास और किसी के पास नहीं है। ना पाकिस्तानी वजीर आजम कर सकता है, ना नेपाल का कर सकता है, ना चीन का कर सकता है। तो कहने का ये नॉन सीरियस चीजें हैं। मकसद हमारा एक ही है कि इंडिया के साथ नफरत और दुश्मनी का इजहार करना है हमने। उसके लिए हमें बस बहाने चाहिए। मैं ये पूछता हूं कि कई बार मैंने ये सवाल भी उठाया है सोशल मीडिया पर, और खुद भी कोशिश की है कि कभी मोदी साहब ने कोई एंटी मुस्लिम इंडिया में कोई स्टेटमेंट दी हो। उसने तो ये कहा, एक तरफ कुरान पाक होना चाहिए, एक तरफ इनके हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन मुसलमानों के हाथ में होनी चाहिए। और सब जिनसे भी हम पूछते हैं, आपके भी दोस्त हैं इंडिया के अंदर मीडिया में, मैंने भी कई लोगों से पूछा है कि क्या जब से ये साल हो गए हैं, क्या मुसलमानों के खिलाफ स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन की? कहते हैं कोई नहीं की। बल्कि जो अभी तक जो है, जो उनकी जो फाइनेंशियल हेल्प है, उनकी बच्चों की एजुकेशन में जो सहूलतें हैं मुसलमानों के लिए, वो प्रेफरेंशियली उनको दी जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है, ये स्वाय इसके कि हम अपनी जो है ना, स्वाय जो हमारा जो एक कौमी पॉलिसी है, नेशनल माइंडसेट है हमारा, कि इंडिया से हमने नफरत ही करनी है।